खुदा ने इस कायनात को बेवजह नहीं बनाया। हर चीज का एक मकसद है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चांद की ठंडक हो या बारिश की बूंदें। उसी तरह इंसान का भी इस दुनिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप खुदा की एक खास तख्लीकन हैं, जिनका चुनाव खुदा ने किसी खास मकसद के लिए किया है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान एक अनमोल मोती है। हमारी पैदाइश, हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, ये सब एक अल्लाह की योजना का हिस्सा है। अल्लाह ने हर इंसान को एक खास काबिलियत के साथ दुनिया में भेजा है और हमारी असली जिम्मेदारी है कि हम उस काबिलियत को पहचानें, उसे तराशें और खुदा के बताए रास्ते पर चलकर अपने मकसद को पूरा करें। बहुत से लोग इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका मकसद क्या है। वो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों पैदा किया गया है, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है और मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत करें। सूरह अज-झारियात इबादत का मतलब सिर्फ नमाज और रोजा ही नहीं है। इबादत एक बहुत वसीय, व्यापक लफ्ज है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, तो ये सब भी इबादत है। अगर आपकी नीयत सही है, खुदा ने आपको एक खास मकसद के लिए बनाया है। आप में कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी समझदारी, ये सब खुदा की दी हुई नेमतें हैं। आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब खुदा ने आपको बनाया है तो उसने आपकी हर कमजोरी और ताकत को जानते हुए बनाया है। अगर आपको लगता है कि आप नाकाम हैं या आपकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, तो रुकिए। ये वक्त खुद को पहचानने का है। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का और खुदा से सवाल करने का। ऐ अल्लाह, तूने मुझे क्यों बनाया? मुझे कौन सा काम सौंपा है? और यकीन मानिए, जब आप दिल से पूछते हैं तो खुदा जवाब जरूर देता है। इस दुनिया में हर इंसान को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कोई गरीबी में इम्तिहान दे रहा है, कोई बीमारी में, कोई अकेलेपन में, लेकिन ये सारे इम्तिहान हमारे हौसले को आजमाने के लिए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा यह कहने पर कि हम ईमान लाए और तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी? सूरह अल-अनकबूत। हर दर्द, हर मुश्किल, हर तकलीफ एक पैगाम लेकर आती है। वो हमें मजबूत बनाती है और हमारे दिल को खुदा की तरफ मोड़ती है। इसलिए तकलीफों से मत घबराइए। ये खुदा की तरफ से एक चुपचाप की गई पुकार है, मेरी तरफ लौट आओ। इस्लाम हमें तालीम देता है कि हम अपने हर काम में खुदा को याद रखें। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम माफ करते हैं, जब हम बुराई के बदले भलाई करते हैं, तब हम खुदा की राह में चल रहे होते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो सोचिए, क्या आपकी जिंदगी किसी के लिए फायदेमंद है? क्या आपके काम, आपके अल्फाज, आपके फैसले दूसरों के लिए राहत का सबब बनते हैं? अगर हाँ, तो आप सही राह पर हैं, और अगर नहीं, तो अभी वक्त है खुद को बदलने का। खुदा की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो इंतजार करता है कि उसका बंदा उसकी तरफ लौटे। खुद पर यकीन रखो, खुदा पर भरोसा रखो। कई बार हम खुद को कमजोर समझते हैं, सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा कहता है, मैं तुम्हारे रगों से भी ज्यादा करीब हूं। सूरह काफ। जिस खुदा ने दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या वो आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा? जरूरत सिर्फ यकीन की है। जब इंसान खुद पर और अपने रब पर यकीन करता है, तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। आप में वो ताकत है जो शायद आपने खुद कभी महसूस नहीं की। बस खुदा को दिल से पुकारिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। खत्म करने से पहले, अगर आप इस वक्त जिंदगी की किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो खुदा से एक बात कहिए, ऐ खुदा, मुझे समझ दे, सब्र दे और अपने मकसद की पहचान करा दे। और फिर दिल लगाकर दुआ कीजिए। खुदा आपके लिए वो रास्ता खोलेगा जिसकी आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
आपकी जिंदगी बेमकसद नहीं है। खुदा ने आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। अपनी काबिलियत को पहचानिए, खुद पर यकीन रखिए और उस राह पर चलिए जो खुदा ने आपके लिए तय की है। तकलीफों से मत डरिए, क्योंकि वो आपके मकसद की तरफ एक कदम है। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का और खुदा की रजा हासिल करने का। उठिए, सोचिए, समझिए और चल पड़िए उस रास्ते पर जो आपके दिल को सुकून देता है। आप खास हैं, क्योंकि खुदा ने आपको खास बनाया है।